अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 में सेकंड टॉपिक है वाटर एंड एयर। क्योंकि यही दो पॉसिबल हमारे मीडियम हो सकते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल है उनके लिए एनवायरनमेंट वाटर होगा, जो टेरेस्ट्रियल जो लैंड एनिमल है उनके लिए जो है वो एयर है। सो इसमें हमने ये देखना है इस टॉपिक में कि वाटर बेस्ट है या एयर है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने से पहले एक चीज क्लियर कर लें कि कोई भी जो गैसेस एक्सचेंज है वो बेहतर समझी जाती है जो पैसिवली होती है, यानी कि जिसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, वो बेस्ट समझी जाती है। और इसमें किसी किस्म की या ज्यादा टाइप की देयर इज नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एनर्जी यूज होती है, तो अगर उधर ही एनर्जी यूज होगी तो हम ऑक्सीजन यूज करके, फूड यूज करके क्यों एटीपी बनाएं। सो ऐसी गैसेस एक्सचेंज बेस्ट होती है जिसमें गैसेस एक्सचेंज पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो और जिसमें किसी किस्म की नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती, उसको जो है हम बेस्ट गैसेस एक्सचेंज समझते हैं। सो उस लिहाज से अगर हम देखें तो एयर है दैट इज द बेस्ट मीडियम, क्योंकि ये गैस है, वाटर जो है वो लिक्विड है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, तो वो इजीली डिफ्यूज आउट कर जाएंगे, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल जल्दी जो है वो डिफ्यूज नहीं करेंगे। लेकिन हम बाकी कंपैरिजन देखते हैं कि उसमें एक तरफ मैं लिख रहा हूं वाटर और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं एयर। ठीक है, दोनों का हम कंपैरिजन देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम जो चीज इनकी कंपेयर करेंगे वो है ऑक्सीजन कंटेंट। ऑक्सीजन कंटेंट किसमें ज्यादा है? अगर हम 1 लीटर वाटर लें तो उसके अंदर जस्ट 10 ml पर लीटर या 1000 ml, 10 मिलीलीटर पर लीटर या पर 1000 ml वो ऑक्सीजन होती है। 10 ml 1 लीटर वाटर में। अगर 1 लीटर हम एयर लें उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल 200 ml पर लीटर होता है। किसमें ज्यादा है? एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट। नंबर सेकंड, अगर हम इनकी डेंसिटी कंपेयर करें, डेंसिटी होता है मोलेकुलर वेट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वो हम निकालें तो वाटर की जो डेंसिटी है, क्योंकि लिक्विड है ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं एज कंपेयर टू एयर, वो दूर होते हैं क्योंकि वो गैस है, ये लिक्विड है। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर देखें तो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी मोर होती है एज कंपेयर टू वाटर। इसकी डेंसिटी कम है, यानी कि ये लाइट वेट होता है, ये हैवी वेट है। इसकी डेंसिटी कितने गुना? 8000 टाइम ये ज्यादा है, 8000 गुना पानी भारी है। ठीक है, तो इस वजह से ये ज्यादा तेजी से नहीं भाग सकता। एक मोटा बंदा है, एक पतला है, तो जो मोटा होगा वो तेजी से भागेगा, जो पतला है वो भागेगा। तो सिंपल, जिसका वेट कम है वो तेजी से भागेगा और जिसका वेट ज्यादा है वो कम पीछे रह जाएगा। सो इसकी डिफ्यूजन कम है, इसकी डिफ्यूजन ज्यादा है क्योंकि इसका वेट कम है। सो दूसरे फैक्टर में ये जो है वो आपका, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और इसकी डेंसिटी कम होती है। उसके बाद देखें तीसरा फैक्टर है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कहते हैं फ्लो को, कि कौन तेजी से फ्लो करता है। सो ये भी डेंसिटी बेस ही एक टर्म है विस्कोसिटी। उसकी जो है वो फ्लो करने की एबिलिटी को हम विस्कोस कहते हैं, गाढ़ापन जिसे कहते हैं, कंसंट्रेशन, कौन कंसंट्रेटेड है कौन डाइल्यूटेड है। तो जो वाटर है दिस इज मोर कंसंट्रेटेड, दिस इज लेस, ये ज्यादा विस्कस नहीं है, मोर विस्कस है जो वाटर है, और एयर लेस विस्कस है। कितना? ये कितने टाइम जो है लेस विस्कस है? दिस इज 50 टाइम मोर विस्कस, 50 टाइम्स मोर विस्कस है एज कंपेयर टू एयर। सो ज्यादा पॉइंट देखें, एयर कंटेंट भी इसका है, लाइट वेट भी यही है, लेस विस्कस है, सो इजीली फ्लो कर सकती है। इसलिए जो बेटर मीडियम है, सो हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि गैसेस एक्सचेंज के लिए एयर इज बेटर मीडियम। ओके, ये हमारा कंक्लूजन है। 3-4 तरह से शॉर्ट आ सकता है कि एयर के एडवांटेजेस लिखो तो आपने ये लिख देने हैं, व्हाई वाटर इज नॉट सुटेबल मीडियम फॉर गैसेस एक्सचेंज देन एयर, फिर आपने यही लिख देना है।
अगर आपसे पूछे कि वाटर क्यों बेस्ट नहीं है फॉर गैसेस एक्सचेंज या एयर बेटर क्यों है, क्योंकि उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, तो उसमें आपने ये वाला आंसर लिख के साथ में ये लिखना। सो दिस इज अबाउट व्हाई एयर इज मोर एफिशिएंट देन वाटर।